हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। किरचॉफ के नियम चल रहे थे। पहला नियम हम पढ़ा चुके थे। आज हम किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो यहाँ लिखेंगे, दूसरा हेडिंग लिखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम। अच्छा, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या है? बंद पास नियम। इसे कहते हैं बंद पास नियम, या फिर इसी को कहते हैं हम बोल्ट का नियम। क्या कहते हैं? बोल्ट का नियम। बंद पास नियम कह सकते हैं या फिर इसी कह सकते हैं बोल्ट का नियम। इसके दो नाम ये हैं और किरचॉफ का ये दूसरा नियम है, एक ये अपने आप में नाम है। सही। अब सुनो, किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास नियम या फिर बोल्ट का नियम। तो यहां पे देखो, हम दो सेल लगा रहे हैं, इस तरीके से बंद पास बना रहे हैं। पहला सेल हमने ये जोड़ लगाया और इससे हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। ये प्रतिरोध है और ये R1 है, ये माइनस प्लस। ठीक, एक सेल हम इसमें यहां लगा दे रहे हैं, ऐसे करके। और एक सेल हम और एक यहां इसमें ये प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। समझ गए? तो ये हमने प्रतिरोध लगा दिया। नाम डाल दो, A B C D E है, इनके नाम डाल दिए और एक प्रतिरोध यहां भी लगा दो। ये R1 प्रतिरोध है, इसे R2 कह दे रहे हैं और इसे R3 कह दे रहे हैं। समझ गए? ये माइनस, ये प्लस। ये जो सेल है इसकी वोल्ट का हम E1 कह दे रहे हैं और इसका जो विद्युत वाहक बल है E2। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये जो है ना, ये परिपथ देखो, यहां से देखो ये और ये ऐसे कर, ये पूरा बंद परिपथ है, कहीं से खुला नहीं है, यानी इसमें धारा बहेगी। ठीक है, तो ये बंद परिपथ है। ये वाला परिपथ भी कैसा है? यही बंद परिपथ है। और ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बंद परिपथ। तो जो बंद परिपथ है, जैसे ये वाला बंद परिपथ है, ये बंद परिपथ है और ये बड़ा वाला बंद परिपथ है, ये कहलाता है पास। क्या कहलाता है? तो इसमें कितने पास हैं? इसमें 3 पास हैं। एक तो ये वाला हो गया, देखो, एक ये वाला हो गया और एक ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पास हैं, 3 बंद पास हैं। क्लियर? आगे सुने। तो किरचॉफ ने ये बताया, इसमें जैसे धारा I बह रही है, I1 बह रही सेल से निकली और इस सेल से धारा कौन सी निकली? I2 निकली। अब इस संधि पर आई, इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो इसमें क्या निकल चलेगी? इसमें I1 प्लस I2 जुड़ जाएगी, क्योंकि इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो इसमें दोनों मिलके चलेंगी ना धारा, किरचॉफ के पहले नियम से। I1 प्लस I2 धारा किसमें बहेगी? R3 में बहेगी। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। तो ये धारा जो I1 प्लस I2 यहां पर जैसी पहुंचेगी, I1 प्लस I2 जैसी यहां पहुंची, तो इस संधि पर आके इसमें कितनी धारा चली जाएगी? इसमें कितनी आएगी? तो ये R2 है, तो इसमें धारा I2 चली जाएगी और ऊपर धारा I1। तो इस प्रकार से इस बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। समझ में आई बात? तो किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ ने ये बताया कि जो धारा है ना, धारा और ये क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, ये क्या हो गया? इनका गुणनफल। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। और आगे मैंने लगा दिया इसमें सिग्मा। तो इसका मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। क्या मतलब है? बीजगणितीय योग। सिग्मा को हम कहते हैं योग। इसे जोड़ना होता है किसी चीज को, हम सिग्मा से बनाते हैं। ये सिग्मा बनाते हैं, समाकलन बनाते हैं, या तो ये चिन्ह लगाते हैं, ये तो यहां पे ये लगाएगा। तो यहां क्या हुआ बताओ? इससे धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या है ये? धारा
और ये क्या है, प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग। और ये है किसमें, बंद पास में। बहुत बढ़िया, ये किसमें है, बंद पास में है ये सिस्टम। यानी किसी बंद पास में, ध्यान सुनो, किसी बंद पास में विद्युत धारा आई, प्रतिरोध आर का क्या हो गया, ये गुणनफल। और सिग्मा का मतलब क्या हो गया, बीजगणितीय योग। आगे सुनो, ई क्या है, यहां विद्युत वाहक बल, ये क्या है, विद्युत वाहक बल। और इसके आगे मैंने लगा दिया सिग्मा। अब क्या हो गया, ये विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हो गया, नहीं हो गया, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो ये बराबर होता है किसमें, ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। अब पूरी बात को बोलो एक बार में। किसी बंद पास में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है परिभाषा। जो मैंने बताया वैसे बनाना है आपको, आसान है, याद हो गई, नहीं बताओ, ये फार्मूला याद करना है, परिभाषा आप लिख दोगे। किसी बंद पास में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा, ये तो हो गया बंद पास नियम, ये नियम कहलाएगा बंद पास नियम। अब आगे क्या लिखा है, बोल्ट का नियम। तो बोल्ट का नियम क्या है, बोल्ट का नियम ये कहता है कि किसी बंद पास में जितना भी इसमें विभवांतर लगाएगा, जितना भी इसका वोल्टेज होगा, किसी बंद पास में लगा हुआ कुल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का मान जो होता है वो शून्य होता है। यानी डेल्टा भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे वो पढ़ाई थी अभी, डेल्टा वो कुल धारा क्या होती है, शून्य, ऐसे ये कुल वोल्टेज क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कुल वोल्टेज शून्य होता है। किसी बंद पास में विभिन्न बिंदुओं के बीच कुल विभवांतर या कुल वोल्टेज का मान शून्य होता है। आगे सुने, धारा की दिशा में अगर हम प्रतिरोध का गुणनफल लेंगे, धारा की दिशा में जिधर धारा चल रही है उधर ही अगर हम प्रतिरोध का गुणनफल लेंगे तो लेंगे धनात्मक। यानी धारा की दिशा में प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेंगे, धनात्मक। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, और ये तो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड पर, सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की दिशा में ये क्या है, विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे। किसी सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ये दो नियम है इसके। अब सुने, इसे सिद्ध कैसे करेंगे, सुनो, एक एक करके देखना, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बंद पास, अब बंद पास देखो, हम ये बंद पास ले रहे हैं ए बी सी एफ ए, ए से शुरू कर रहे हैं, ए बी सी एफ ए, यानी कि हम चल रहे हैं, ए से हम बी चल रहे हैं, बी से हम सी चल रहे हैं, सी से एफ चल रहे हैं, और एफ से हम वापस एफ से ए पे आ रहे हैं वापस। अब इस डायरेक्शन में आप बताओ, ए से बी चल रहे हैं, तो धारा क्या बह रही है, I1। इसमें धारा क्या बह रही है, I1 का और R1 का गुणनफल। देखो ए से बी और धारा भी इधर चल रही है, हम ए से बी चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ए से बी और धारा भी चल रही है ए से बी, इसका मतलब पॉजिटिव, I1 R1। अब इधर से आओ, ए से बी आ गया, अब बी से सी में कोई है, कुछ नहीं है, प्रतिरोध नहीं ना, बी से सी। अब क्या है, बी से सी हो गया, कुछ नहीं, सी से एफ चलो, तो सी से एफ आप इधर को चल रहे हो, आप इधर को चल रहे हैं देखो, और धारा इधर को चल रही है, यानी विपरीत हो गई, तो माइनस, तो क्या आएगा, माइनस I2 R2। समझ गए सब, देखो हम इधर को चल रहे हैं और धारा इधर को आ रही है, तो I2 R2 माइनस हो गया। उसके बाद वापस, अब कोई प्रतिरोध नहीं है, अब विद्युत वाहक बलों पे आओ, ये देखो, ये जो आया, ये क्या आया, ये चीज आ गई। अब क्या चीज चाहिए हमें,
ये चीज, तो ये बराबर हुआ किसके, विद्युत वाहक बल माइनस से पॉजिटिव E1। देखो ए से बी, तो ये हम भी इधर चल रहा है, ये भी इधर है, यानी पॉजिटिव, यानी कि E1। अब आ जाओ बी से सी, कुछ नहीं है, सी से डी, हम सी से डी चलेंगे, और लेकिन ये तीर कह रहा है इधर को चलो, इसका मतलब माइनस। समझ में आई समीकरण पहली, सबकी आई समझ में? चलो अब बंद पास ले ये वाला एफ सी डी ई एफ में, एफ सी डी ई एफ में, इसमें देखो, तो इसमें आप क्या चलोगे, देखो एफ से सी चलोगे, सी से डी चलोगे, डी से ई चलोगे, और ई से एफ चलोगे। तो एफ से सी चलो, एफ से सी, इधर आप चल रहे हैं, इधर ही धारा चल रही है, I2 R2, इसमें कुछ नहीं है। ये हाँ, हम भी इधर चल रहे हैं, डी से ई हम भी चल रहे हैं, और धारा भी डी से ही चल रही है। ऐसे करके तीर इधर को आएगा जी, तो हमारी दिशा, धारा की दिशा सेम है, तो R3, ठीक है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 प्लस I2 और R3। अब इधर से इधर आओ, इधर आए, कुछ नहीं है, ये हम पहले ले चुके। अब देखो विद्युत वाहक बलों का, एफ से सी में कितना विद्युत वाहक बल है, तो ये E2 लिख लो। देखो एफ से सी चल रहा है ना आप, तो ये इधर और ये भी इधर, इधर कुछ है नहीं, इस बंद पास में एक ही तो विद्युत वाहक बल है, वो आ गया E2। तो एक समीकरण ये हुई, एक ये हुई, और एक तीसरा बंद पास कौन सा होगा, बड़ा वाला, कौन सा होगा, ए बी डी ई और ए। तो ए से डी चलें आप, बी से डी चलें, डी से ई चलें, और ई से ए चलें। चलो ए से बी बोलो, I1 R1 क्या आएगा, प्लस का, और बी से डी में क्या है, कुछ नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, तो कुछ मत मानो, डी से ही बताओ। ए से बी से डी कुछ नहीं, डी से ही बोलो, डी से ही बताओ। I1 प्लस I2 R3। अब यहां देखो ई से ए में कुछ भी नहीं है। अब विद्युत वाहक बलों पे आओ, ए से बी में विद्युत वाहक बल क्या है, E1। और कुछ है विद्युत वाहक बल इस पूरे सर्किट में, इसके अलावा विद्युत वाहक बल है कोई नहीं है। तो बस एक समीकरण, 1 2 3 समीकरण मिल गए, इन्हें हल करके आई के मान निकाल सकते हैं हम, इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान हम निकाल सकते हैं इन तीनों समीकरणों को यूज करके। तो ये किरचॉफ का नियम है, समझ में आए सबके? तो किरचॉफ का क्या नियम है बताओ, एक तरफ से लिखवा रहा है, पहला ये सेल हो गया। अब इसमें ये प्रतिरोध आपने जोड़ दिया, आपने R1, और ये इसका विद्युत वाहक बल इधर होगा E1। अब इससे हम एक और जोड़ दे रहे हैं, ये R2, और ये क्या हो जाएगा E2। फिर बताओ, ये प्रतिरोध आ गया आपका R3। तो E1 से धारा किधर से चलती है, प्लस से शुरू होती है, तो ये I1 धारा इससे मिलेगी, और इससे धारा क्या मिलेगी I2। इस संधि पर पहुंची तो इसमें धारा कितनी बहेगी, प्लस I2, यानी इस वाले प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो I1 प्लस I2 बहेगी। यहां पर I1 प्लस I2 आई, तो I2 इसमें आ गई, और I1 ऊपर चले, इसका नाम डाल दो A B C D E और है। रूल बताओ, रूल क्या है, पहले बंद पास नियम क्या है, ऐसे लिखो। पहला नियम क्या है, ये दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद पास में
किसी, हाँ पहले देख लो क्या था रूल, आई आर, सिग्मा आई आर बराबर क्या था, सिग्मा ई। तो किसी बंद पास में विद्युत धारा आई और प्रतिरोध आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग, पहले इतनी बात लिखो, किसी बंद पास में धारा आई, किसी विद्युत बंद पास में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, ये बात होगी क्लियर। अब ये वाली बात लिखो, उस बंद पास में लगे सभी विद्युत वाहक बलों, उस बंद पास में लगे सभी विद्युत वाहक बलों, सभी विद्युत वाहक बलों, और सिग्मा का मतलब क्या है, बीजगणितीय योग, बलों का बीजगणितीय योग। विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कैसा होता है, बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। और दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास में विभिन्न, किसी बंद पास की कुल वोल्टता जो होती है वो शून्य होती है, किसी बंद पास की कुल वोल्टता शून्य होती है। इसका मतलब डेल्टा बी इक्वल टू क्या रहता है, जी। तो ये रूल भी है और ये रूल भी है। अब यहां पे देखते हैं, एक लाइन यहां लिख दे रहे हैं, धारा की दिशा में प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेते हैं, धनात्मक। और यहां पे लिख लेना है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत वाहक बल कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अब देखो बंद पास एक एक करके देख लो, बंद पास पहला ए से शुरू करते हैं, ए बी सी और एफ, ए बी सी एफ ए, तो ए बी सी एफ ए। तो चलो यहां से ए से बी चलेंगे अपने, फिर बी से सी चलेंगे, सी से एफ चलेंगे और फिर एक वापस ए पे आएंगे। ए से बी में बताओ, I1 और R1 पॉजिटिव होगा, बी से सी में कोई धारा कुछ नहीं है, इधर से ये I1 आ रही थी, ये I1 आ रही थी, तो फिर अब सी से एफ चलेंगे। देखो ए से बी चला तो ये पॉजिटिव, अब सी से एफ, हम सी से एफ चलेंगे, ये इधर को कह रहा है तीर इधर चलो, और हम चल रहे हैं इधर को, सी से एफ का मतलब इधर, और ये इधर, तो माइनस आएगा, तो माइनस I2 R2। बस अब देखो विद्युत वाहक बल में ए से बी, हम भी इधर चल रहे हैं, तीर भी इधर चल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव, तो E1 इधर को आया, हम इधर को चलेंगे सी से एफ, लेकिन ये तीर कह रहा है इधर चलो, यानी माइनस, हमारी दिशा के अपोजिट चलेगा तीर, तो हम उसे माइनस ले लेंगे, समीकरण। अब बंद पास लो ये वाला एफ सी डी ई एफ में, बंद पास एफ सी
एफ सी के बाद डी, फिर ई, और फिर एफ में एफ सी डी ई एफ में एफ से सी चले, सी से डी चले, डी से ई चले, और ई से एफ। तो एफ से सी में क्या है? एफ से सी में I2R2 धनात्मक, I2R2 धनात्मक। देखो एफ से सी और धारा भी इधर बह रही है तो धनात्मक। फिर सी से डी में कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ो। डी से ई में प्रतिरोध है, जिधर हम चल रहे हैं उधर धारा चल रही है, तो यानी प्लस। कितनी धारा चल रही है इसमें? I1 प्लस, यहां से हटा के इसे यहां ले, तो प्लस I1 प्लस I2, और ये आ जाएगा R3। अब विद्युत वाहक बल बताओ। अब कोई तो दोनों प्रतिरोध हो गए, तो F से C में बस ये है E2, तो ये आ जाएगा E2, समीकरण नंबर 2। अब बंद पास ले लो, बंद पास A B D E A में, A B D E A में A से D चलेंगे, B से D चलेंगे, D से E चलेंगे, और E से वापस A में आएंगे। तो A से B में क्या होगा? R1 I1 पॉजिटिव, B से D में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें है तो प्लस I1 प्लस I2 R3, इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो फिर आप विद्युत वाहक बलों में आ जाओ। A से B में एक विद्युत वाहक बल है और सेम डायरेक्शन का, यानी कि E1। समीकरण नंबर हो गई 3। तो यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 को हल करके I1, I2, I3 के मान ज्ञात किए जाते हैं, मान ज्ञात किए जा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि धारा विद्युत वाहक बल का समत मतलब कुल विद्युत मतलब टोटल विभवांतर क्या है किसी बंद पास में? 0। तो इसका मतलब क्या है? ऊर्जा ना उत्पन्न हो रही है ना ही नष्ट हो रही है, क्योंकि ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा बताओ? देखो D बराबर क्या होता है? D बराबर W/Q। अब D बराबर W/Q, तो W कितना होगा? BQ, यही तो होगा। अब डेल्टा B के तो डेल्टा B, देखो डेल्टा B Q बराबर W, तो डेल्टा B 0 है, यानी कि W 0। तो ऊर्जा ना उत्पन्न हुई ना नष्ट हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। तो यहां लिख ले रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, पहला नियम किसका पालन कर रहा था? आवेश संरक्षण का। और ये किसका पालन कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कंप्लीट करो।